हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर की कंटिन्यूएशन। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर फाइबर्स, व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑन विच द फाइबर्स आर क्लासिफाइड, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। देन हमने डिफरेंस ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स किए थे। तो आज हम करेंगे एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑफ वूल, सिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ animal fibers. So today we will study about wool. Wool is a type of animal fiber. Wool क्या है? It is a type of animal fiber and wool is derived from the fur of animals such as sheep, goat and rabbits. जो wool है वो derived होता है from the fur of animals जैसे कि sheep, goat और rabbit. History of wool. The wool has been readily available as a raw material since earlier civilization. Before shear was invented, the wool has been plucked out by hand or bronze comb. देखिए जो wool है वो हमेशा से ही from the earlier civilization as a raw material रहा है humans के लिए. Before shearing, shearing is a process in which the hairs are removed from the animal's body. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. तो जब शेयरिंग इन्वेंट नहीं हुई थी तो वूल जो है वो निकाला जाता था एनिमल्स की बॉडी से बाय प्लकिंग बाय हैंड और ब्रॉन्ज कॉम्स की वजह से. प्रोडक्शन, सेकंड इज प्रोडक्शन. टोटल वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज अबाउट 1.3 मिलियन टन पर ईयर. जो वूल की प्रोडक्शन है इन द वर्ल्ड इज अबाउट 1.3 मिलियन पर ईयर. आप सोच सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वूल जो है वो प्रोड्यूस होता है. एंड 60% ऑफ वूल प्रोडक्शन गोज टू द ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड. जो 60% जो वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो है, जो वूल प्रोड्यूस करती है वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड. जो ऑस्ट्रेलिया है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है वूल का. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल. वूल हैव स्केल्स एंड क्रिम्स दैट मेक इट इजियर टू स्पिन एंड फिल्ट द फ्ली. देखिए वूल के पास स्केल्स एंड क्रिम्स होते हैं. क्रिम्स आर दी लाइक हमारे जो ह्यूमन हेयर्स होते हैं उसमें कर्ल्ड होते हैं तो वो क्रिम्पिंग दैट ओनली. एंड जो ईजियर होते हैं, जो वूल को एज अ ईजियर बनाते हैं उसको स्पिन करने के लिए. एंड second is they help individual fibers to attach to each other so that they can stay together. जो wool है वो individual fibers, जो crimps and scales हैं वो help करते हैं individual fibers को attach करने के लिए एक दूसरे से, ताकि वो एक दूसरे के साथ रहें, stay करते रहें. Because of crimps, wool fibers have greater bulk than other textile and रिटेन एयर विच कॉजेज प्रोडक्ट टू रिटेन हीट. देखिए जो वूल के पास क्रिम्स होते हैं जिसकी वजह से जो वूल फाइबर होता है वो बल्कियर हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर टेक्सटाइल और दी फाइबर, जिसकी वजह से जो एयर है वो रिटेन करके रखता है वूल फाइबर्स और कॉजेज करता है कि जो वूल फाइबर है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो हीट है उसको रिटेन रख सके, अपने पास रख सके. Fourth is wool is generally creamy white in color, although some breeds have sheep produce natural color like black, brown and grey. जो wool होता है वो generally creamy white in color होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी breed है of sheeps हैं जो natural colors भी like black, brown और ये colors भी के wools देती हैं. Processing of wool. The first step of the processing of wool is shearing. Shearing is the process of removing hair फ्रॉम दी शीप. जो हेयर्स हैं यानी कि जो वूल वो जो शीप की बॉडी पर है उसको रिमूव किया जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. अब शेयरिंग जो है वो मैनुअली भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ लार्ज रेजर की वजह उससे भी, लेकिन अब मॉडर्न टाइम पर शेयरिंग मशीन्स आती हैं जिसकी वजह से शेयरिंग की जा सकती है. सेकेंड स्टेप इज स्काउरिंग. देखिए जो वूल होता है जो डायरेक्ट शीट से निकला है, ठीक है, वो हाई अमाउंट या हाई लेवल ऑफ ग्रीस कंटेन करता है जो कंटेन करता है हाई वैल्यू ऑफ लाइनेन. अब जो लाइनेन है ये तो एक हाई वैल्यू ग्रीस है जो बहुत ज़रूरी है. सेकेंड वूल है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डर्ट, डेड स्किन, स्वेट रेसिड्यू एंड द वेजिटेबल मैटर्स जो है ये भी सब रखता है. एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड ग्रीस वूल. और ये वाली जो स्टेट होती है जिसमें जिस वूल में लाइनेन होगा, डर्ट होगी,
डेड स्किन होगी, स्वेट रेसिड्यूज होंगे, वेजिटेबल मैटर होंगे, इस वूल को कहते हैं ग्रीस वूल। क्या कहते हैं? ग्रीस वूल। अब जो ये ग्रीस वूल जो है इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये वूल है वो क्लीन होती है बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। तो स्काउरिंग का क्या है? स्काउरिंग एक सिंपल मेथड है जो स्मॉल स्केल पर होता है एंड ये सिंपल मेथड है। क्या होता है? जिसमें जो वूल है उसको बाथ दिया जाता है वार्म वाटर में, जिसकी वजह से जितने भी डर्ट है, ये सब है, जो वैल्यूएबल लाइनन है, ये सब निकल जाए। एंड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए आता है कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन में क्या होता है कि जितना भी वेजिटेबल मैटर्स है उन सबको रिमूव किया जाता है बाय द केमिकल प्रोसेस एंड द केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल कार्बनाइजेशन, जिसमें एल्कलाई और डिटर्जेंट का भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो लाइनन है, डर्ट, डेड स्किन है, डर्ट है, ये सब रिमूव हो जाते हैं। एंड दिस सेमी ग्रीस वूल कैन बी यूज टू मेक यार्न एंड knitted फॉर द वाटर रेजिस्टेंट मिल्टन्स एंड स्वेटर। अब जो ये सेमी ग्रीस वूल है ये यूज किया जा सकता है यार्न बनाने के लिए, वाटर रेजिस्टेंट मिल्टन्स या स्वेटर बनाने के लिए। एंड आफ्टर शेयरिंग, स्काउरिंग होगी, कार्बनाइजेशन हो गई, उसके बाद जो वूल है उसको सेपरेट किया जाता है 5 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज फ्ली, सेकंड कैटेगरी इज पीसेस, थर्ड कैटेगरी इज बेलीज, फोर्थ इज क्रैचिंग एंड फिफ्थ इज लॉक्स। अब क्या होता है, ये सारे कैटेगरीज में जो वूल है उसको सेपरेट किया जाता है। अब देखते हैं कि ये फ्ली, पीसेस, क्रच और ये लॉक्स क्या है। फ्ली इज अ मेन वूल कवरिंग दी शीप बॉडी। जो फ्ली है वो मेन वूल है जो कवर करती है शीप्स की बॉडी को। जो फ्ली है वो यूजुअली कम ऑफ होता है एक लार्ज पीस में, और ये जो लार्ज पीस है इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज नेक एंड पीसेस? शॉर्ट लेंथ ऑफ वूल शॉन फ्रॉम अराउंड द नेक एंड लेग्स ऑफ शीप। पीसेस क्या है कि शॉर्ट लेंथ ऑफ वूल जो शेयर किए जाती है फ्रॉम द लेग्स ऑफ द शीप, और नेक में क्या है कि शॉर्ट लेंथ ऑफ वूल जो शेयर की जाती है अराउंड द नेक। सेम विद बेलीज की जो पेट के एरिया से निकाली जाती है वूल, शेयर की जाती है, उस कैटेगरी ऑफ वूल को बेली कहते हैं। ऑल फोर सोल्ड सेपरेटली एक्सेप्ट फ्ली। द क्वालिटी ऑफ फ्ली इज डिटरमाइंड बाय द टेक्निक ऑफ वूल क्लेसिंग। देखिए, अब जो ये चारों कैटेगरी है वो उनको सोल की बेच दिया जाता है सेपरेटली एक्सेप्ट फ्ली। जो क्वालिटी ऑफ फ्ली है वो डिटरमाइन होती है बाय द टेक्निक ऑफ वूल क्लासिंग। ऑफ वूल क्लासिंग का मतलब क्या है कि वूल को ग्रेड किया जाता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कितनी अच्छी तरीके से ये काम करेगी, ठीक है। और इसके लिए एक क्वालिफाइड वुड क्लेसर को मंगाया जाता है, बुलाया जाता है, जो वूल को ग्रेड करेगा कि ये कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी क्वालिटी की वूल है ये। क्वालिटी ऑफ वूल, देखिए जो क्वालिटी ऑफ वूल है वो डिटरमाइन होती है बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज फाइबर फाइननेस, कि जो फाइबर है वो कितनी फाइन है। देखिए कि वो अप्रॉक्स, जैसे कि मेरिनो की वूल होती है वो अबाउट 12 to 24 माइक्रोन जितनी फाइन होती है, ठीक है कि। और सेकंड क्या है कि लेंथ कितनी है वूल की, वो कितनी बड़ी है, वो 1.5 इंचेस 6 इंचेस की भी लॉन्ग बड़ी बड़ी वूल का साइज होता है। थर्ड इज स्केल स्ट्रक्चर। फोर्थ इज कलर की, कलर क्या है वूल का। फिफ्थ इज की वो कितनी क्लीन है, उसमें सेट रिड्यूस तो नहीं है, कितना अमाउंट ऑफ उसमें डेड स्किन था, डर्ट था और वेजिटेबल मैटर था, या फिर वो कितनी अमाउंट ऑफ ग्रीसी वूल थी। सिक्स्थ इज फ्री फ्रॉम डैमेज, की जो वूल है वो कितनी फ्री है डैमेज से, कि कितनी फ्लफी है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छे उससे वो बन सकते हैं, और कोई भी डैमेज तो नहीं हो सकता कि उसे मौत खा ले, इंसेक्ट खा ले, या उस ज़्यादा डैमेज होने की चांसेस तो वो कितनी बच सकती है डैमेज से, लेस प्रोन है इन सब इंसेक्ट से, और इन सब से टीयर होने से, ड्यूरेबल है कि नहीं है। तो ये सब क्वालिटी ऑफ द वूल जो है, ये 6 कैटेगरीज है जिसमें क्वालिटीज ऑफ वूल या 6 फैक्टर्स है जिससे क्वालिटी ऑफ वूल डिटरमाइन होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, इट इज हार्ड वेयरिंग एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो वूल है वो एक हार्ड वेयरिंग है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड इज वुलन फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन केराटिन। जो वुलन फाइबर्स होते हैं वो मेड अप होते हैं प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। जो हमारे बाल, जैसे हमारे ह्यूमन के जो बाल होते हैं वो भी केराटिन प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। थर्ड इज
It is resistant to most organic acids and some powerful acid like sulfuric acid. जो वूल है वो रेजिस्टेंट है बहुत ही ऐसे जो ऑर्गेनिक एसिड है और बहुत ही पावरफुल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड से भी. फोर्थ इज इट डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम बट स्माउल्डरिंग लिविंग ब्लैक बीट लाइक ब्रिटल रेसिड्यूज. जो वूल है वो फ्लेम दे के नहीं बर्न होती है बल्कि एक ब्लैक बीड लाइक और ब्रिटल लाइक रेसिड्यूज जो होती है वो एंड में रेसिड्यूज बचते हैं. फिफ्थ इज स्ट्रॉन्ग एल्कलाई लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन डिजोल्व वूल वाइल माइल्ड एल्कलाई कैन डैमेज इट. देखिए जो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें वूल जो होती है वो डिजोल्व हो जाती है लेकिन जो माइल्ड एल्कलाई है वो वूल को डैमेज कर सकते हैं. सिक्स्थ इज क्लोरीन बेस्ड ब्लीचेस कैन डैमेज वूल. जितने भी क्लोरीन बेस्ड ब्लीचेस होती हैं वो डैमेज कर सकती हैं वूल को. सेवेंथ इज इट इज रेजिस्टेंट टू डर्ट वियर एंड टियर. जो वूल है वो रेजिस्टेंट है डर्ट से और फटती भी नहीं है वूल. एट दिस वूल डज नॉट रिंकल इजिली. जो वूल है वो जल्दी से रिंकल नहीं होती है मतलब कि सुकुड़ती नहीं है. यूजेस ऑफ वूल. वूल इज यूज्ड फॉर क्लोथिंग कारपेटिंग फेल्ट इंसुलेशन एंड अपहोल्स्टरी. जो वूल है उसको यूज किया जाता है क्लोथिंग के लिए कारपेटिंग के लिए फेल्ट इंसुलेशन के लिए इन सब के लिए यूज किया जाता है. सेकेंड इज वूल फेल्ट इज यूज टू कवर पियानो हैमर्स. जो वूल है वो यूज किया जाता है पियानो हैमर्स को कवर करने के लिए. इट इज यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर एंड नॉइस इन अ हैवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर्स. जो वूल है उसको यूज किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए ओडर को जितने भी ओडर्स होते हैं मतलब स्मेल को एब्जॉर्ब करने के लिए और नॉइस को भी एब्जॉर्ब करने के लिए जो हैवी मशीन्स होती हैं उनमें और स्टीरियो स्पीकर्स में भी. फोर्थ इज इट इज यूज टू कवर क्लोथ डाइपर्स. जो वूल है वो यूज किया जाता है टू कवर क्लोथ डाइपर्स में. फिफ्थ इज वूल फिल्ड एंड ट्रीटेड विद लिनन इज वाटर रेजिस्टेंट एयर परमेबल एंड स्लाइटली एंटीबैक्टीरियल सो इट रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ ओडर. जो वूल फिल्ड है जो ट्रीटेड होती है लिनन से वो वाटर रेजिस्टेंट होती है और एयर परमेएबल होती है और स्लाइटली एंटीबैक्टीरियल होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट कर सकती है फॉर्मेशन ऑफ ओडर से. सिक्स्थ इज द रिसाइकल वूल कैन बी मिक्सड विद रॉ वूल ऑयल और another fiber like cotton silk extra to increase the average length of the fibers. जो रिसाइकल वूल है वो उसको यूज कर सकते हैं उसको यूज किया जा सकता है और मिक्स किया जा सकता है रॉ वूल के साथ वूल ऑयल के साथ दिया और बहुत से ऐसे फाइबर्स के साथ लाइक कॉटन सिल्क ताकि जो एवरेज लेंथ है फाइबर्स की उसे इंक्रीज किया जा सके. थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेगा. थैंक यू.